सालार के नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ है, आदाब अर्ज़ है। आप जानते हैं नाज़रीन कि अब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक तरह से सीज़ फायर हो गया है, और सीज़ फायर किस हवाले से हुआ है ये भी पूरी दुनिया जानती है, और इस पर बड़ी ले-दे हो रही है, बड़ी बहस हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने जो शुरू किया था, हमारे मुल्क ने शुरू किया था, वो जो है उसके कहाँ तक जो है जो अहदाफ थे, उसके जो निशाने मुकर्रर किए गए थे, उसमें भारत को कहाँ तक कामयाबी मिली, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब परवीन सहानी साहब, जो ये मैगज़ीन मेरे हाथ में है, फोर्स मैगज़ीन डिफेंस उमूर पर जो है एक तज्ज़ियाती मैगज़ीन होती है, रिसाला होता है, उसके एडिटर हैं, और साबिक़ में ये मिलिट्री में भी काम कर चुके हैं, आर्मी में भी काम कर चुके हैं, और कई अखबार बड़े-बड़े अंग्रेज़ी के अखबार से वाबस्ता रहे हैं। और इनके जो मज़ामीन है बड़ी दिलचस्पी से पढ़े जाते हैं, और ये पूरे दलाइल के साथ अपनी बात पेश करते हैं। ख़ास तौर से हम इससे पहले भी हमने इनसे गुफ्तगू की थी परवीन साहनी साहब से। उन्होंने ये बात कही थी कि हॉट वार नहीं होगी, यानी मुकम्मल जंग नहीं होगी, ऑल आउट वार नहीं होगी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। ये वाहिद शख्स है, वाहिद का लफ्ज़ गालिबन को भी लगा रहा हूँ, क्योंकि मुमकिन है और भी किसी ने भी कहा होगा, लेकिन इन्होंने पेशन गोई की थी, इन्होंने तज्ज़िया किया था, दलाइल के साथ ये बात कही थी कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुकम्मल जंग यानी ऑल आउट वॉर या हॉट वॉर नहीं होगी। तो आइए अब उनसे बात करते हैं। सबसे पहले परवीन सोहानी साहब, आपने जो वक़्त दिया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सालार के नाज़रीन की तरफ से। अब मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये सीज़ फायर हुआ, सीज़ फायर के बाद जिस तरह का जो है हमारे मुल्क में माहौल है, जिस तरह से गुफ्तगू हो रही है, पूरा मुल्क उसी में जो है डूबा हुआ है, उसी गुफ्तगू के हवाले से बहस मुबाहिस है सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर से यूट्यूब चैनलों पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हुकूमत की बड़ी ले-दे हो रही है। अपोज़िशन पार्टियाँ भी मुतालबा कर रही है कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाना चाहिए, और ये जो है अमेरिका के सामने हमारी हुकूमत जो है झुक गई है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक ऑपरेशन सिंदूर का ताल्लुक है, तो ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ इतना था कि जो सिंदूर है जी, हमारी हिंदू औरतों का, जी, जिसको उनके हस्बैंड्स को मारा गया जी, पहलगांव में, जी, तो उसका बदला ले। हुँ, तो मेरे हिसाब से जो उसका मकसद था जी, वो पूरा हो गया, जी, क्योंकि टेररिस्ट ने मारा था हुँ, और हमारी एयरफोर्स ने हुँ, अपनी जो क्षमता है उससे उन्होंने उन टेररिस्ट कैंप को और टेररिस्ट हब को वो उन्होंने उसको नुकसान दे हिट दिया। किया। अच्छा, फिर पाकिस्तान ने का भी मुद्दा था कुछ। पाकिस्तान का ये कहना था कि साहब आपने जो अपने हथियार हैं वो हमारी सरहद में भेज दिए, तो उसको उनको बदला लेना था। तो फिर वो 3 दिन ये चलती रही। उसके बाद फिर दोनों को ही लड़ाई करने की कोई आवश्यकता थी नहीं। जी, तो इसलिए अब वो सीज़ फायर हो गया। जी, अब प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। हुँ, इसमें अभी एक पॉज़ आया है, एक रुकाव आया है। हुँ, जी, इसका मतलब ये फिर शुरू हो सकता है। हुँ, साथ में उन्होंने ये भी कह दिया, सरकार ने, कि अगर फिर से कोई एक्ट ऑफ टेरर होगा, जी, कोई भी दहशतगर्दी होगी, तो हम उसको लड़ाई का ऐलान मानेंगे और हम लड़ाई करेंगे। जी, इसका मतलब देखिए थोड़ा खतरनाक हो जाता है। जी, ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए फिर से कोई खुदा ना खास्ता कोई वाह! हादसा हो जाता है, जी, जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में कहीं और हादसा हो जाता है, तो क्या हिंदुस्तान लड़ाई करेगा? अच्छा, तो क्योंकि ये बयान आया है, जी, तो अगर हिंदुस्तान लड़ाई करेगा, तो ऑलरेडी जो है दोनों तरफ ने एक नया नॉर्मल बना लिया है। वो क्या था कि हम जो है, अगर लड़ाई का ऐलान भी होता है, जी, तो दोनों तरफ जो है वो ड्रोन की अटैक होंगे, मिसाइल के अटैक होंगे, लॉइटरिंग म्यूनिशन के अटैक होंगे, रॉकेट के अटैक होंगे। तो कहने का मतलब ये है, जी, आज की जो सिचुएशन है, जी, सीज़ फायर के बाद भी बेइंतहा टेंस रहेगी, दोनों तरफ से। जी, क्योंकि दोनों तरफ अब ये तैयारी करेंगे जी, कि अगर अगला हादसा हुआ, जी, तो लड़ाई हो सकती है। जी, तो हमें अब हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में अब ज़िंदगी जो है वो थोड़ी अब डर सा बैठ गया है जी, लड़ाई का, जी। ये माहौल बन गया है। तो अब ये जो है
हुकूमत की जो नुक्ताचीनी हो रही है, जबरदस्त तरीके से तनकीद हो रही है कि वी वन द बैटल। वो कहते हैं कि भाई हमने जो तो डिफीट हासिल की फ्रॉम द जॉज ऑफ द विक्ट्री, है ना। ये जो बात हो रही है जिस तरह का जो है, तो हुकूमत के खिलाफ जो वो आ रहा है, लोगों की राय सामने आ रही, कुछ रिटायर्ड आर्मी जनरल ने भी ये कहा है। तो अब इसको किस तरह से आप ये करेंगे? क्या है, क्या असल, देखिए क्या इसकी मेरी हकीकत क्या है? मेरी समझ ये है जी कि जैसे मैंने आपसे कहा, जो मकसद रखा था ऑपरेशन सिंदूर का, जी वो बहुत सीमित मकसद था। जी जी वो सिर्फ इतना ही था कि हमें बदला लेना है जो पहलगांव में हुआ था। जी तो वो बदला पूरा हो गया है। जी। अच्छा। अब वो बदला पूरा हो गया है तो सरकार ने ये कह दिया है जी कि हम ये जीत गए हैं। जी अब उस तरफ भी भाई खुशी मना रहे हैं कि हम जीत गए हैं, जी तो अच्छी बात है, दोनों खुश रहे। पर दिक्कत ये है, जी। जिससे मैंने आपसे बताया, हाँ। कि माहौल बड़ा टेंस हो गया जी है। जी, कशीदगी बढ़ गई है। बहुत ज्यादा बढ़ गई है अब। जी इतनी पहले पीस टाइम में हिंदुस्तान पाकिस्तान में कभी भी नहीं रही। जी क्योंकि अब जो है, एक तो असला नई टेक्नोलॉजी आ गई जी है, उसके ऊपर से ये एक न्यू नॉर्मल बन गया है। जी पहले देखिए क्या होता था, नॉर्मल में जब भी टेंशन होती थी हिंदुस्तान पाकिस्तान में, जी तो वो सीमित रहती थी लाइन ऑफ कंट्रोल तक। जी वहां पे क्या है कि साहब, वो स्मॉल आर्म्स फायरिंग तेज हो गई, जी आर्टिलरी की गन खुल गई। जी अब तो हमने देखा है इस बार कि वो रॉकेट छोड़ रहे हैं, वो मिसाइल छोड़ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं। तो ये और पूरे बॉर्डर पे है, ये ना, जंग का लाइन नक्शा ऑफ तब्दील कंट्रोल हो गया। नहीं है। जी तो अब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जिसे हम कहते हैं ना कि लड़ाई का थ्रेशोल्ड, जी वो बहुत नीचे आ गया है। जी, इसका मतलब है खतरा जो है लड़ाई का बढ़ गया। बढ़ गया है। जी तो अच्छी बात है कि दोनों के मकसद पूरे हो गए, जी। पर तनाव जो है वो बहुत बढ़ गया है, और ये चिंता का विषय है। अच्छा, ये जो टेलीग्राफ की स्टोरी आई, उसके बाद मैंने गार्डियन में भी देखा, सीएनएन की तरफ से आई है ना, पूरा इंटरनेशनल मीडिया, हमारे भी जो कुछ जर्नलिस्ट बैठे हुए वहां पर अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो यूट्यूब पर कर रहे हैं। तो वो झा साहब है, सिंह साहब है, ये लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के अखबारात में भी सब मामला भरा हुआ है रफाल के हवाले से, क्योंकि वो इट वाज ए क्राउन फॉर आवर एयरफोर्स, क्राउन फाइटर जेट था वो हमारा। तो ये इसके बारे में आपका कहाँ तक क्या ख्याल है? ये जो पाकिस्तान का दावा है कि हमने 5 गिराए हैं, यानी उसमें से 3 जो रफाल है, और इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भी ये बात जो तो गर्दिश कर रही है, एज ए जो है डिफेंस एनालिस्ट, क्योंकि आप फौज से भी वाबस्ता रहे हैं। जी तो देखिए क्या हुआ था, 6 और 7 मई की रात को जी ये दोनों एयर फोर्सेस का टकराव हो गया था। जी जी दोनों एयर फोर्सेस जो थी, एक दूसरे की एयर स्पेस में नहीं आई, टकराव हो गया। अगले दिन क्या हुआ, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपने एक सीनियर अफसर को, एयर मार्शल औरंगजेब जी उनको खड़ा कर दिया। उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया से बात करी, उन्होंने बताया, अपना दावा किया कि हमने इनके 5 प्लेन गिरा दिए हैं। उन्होंने नक्शे पे बताया कहाँ कहाँ प्लेन गिरे, उन्होंने बताया कि इसके डिजिटल इम्प्रिंट्स यहाँ पर हैं, सब कुछ बताया। तो वो बात जब उन्होंने बताई, तो वो बात उनके जहन में बैठ गई। अच्छा, हमारे यहाँ ये बताया गया कि हाँ, कुछ लॉसेस होते हैं लड़ाई में, पर अभी हम बात नहीं करना चाहते। तो देखिए बात ये होती है, जब एक तरफ की बात जो है वो रखी जाएगी और दूसरी तरफ बात करने को तैयार नहीं होगा, तो उस तरफ की बात जो होती है उसको सही मान के लिखा जाता है। अच्छा, ऊपर से क्या हुआ कि अमेरिका ने ये भी कह दिया कि हाँ, कोई रफेल गिरा है, अखबारों में आ गया। अच्छा, रफेल को जो बनाने वाले हैं डसो फ्रांस के, उन्होंने भी कह दिया कि हमारे यहाँ जो है एक गिरा है। और देखा हमने कि जो ये चाइनीज की एक प्लेन है जो पाकिस्तान यूज कर रहा है, J-10, जो उसकी कंपनी है चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन चाइना की, उसका स्टॉक बढ़ गया मार्केट में। तो इन सब चीजों को जब देखते हैं, मेरी राय ये है, हिंदुस्तान को जैसे उन्होंने पूरी बात का करा, रखी, हमको भी अपना बात रखनी चाहिए थी। पर ये तो फिर वो सरकार की वो है, मतलब सोच की, नहीं रखा तो उनको काफी फायदा हुआ उससे भी। अच्छा अच्छा, अब ये जो है, आप जानते हैं कि ये जो
कुछ भी पूरा मामला रहा है। गवर्नमेंट हमारा जो है मिलिट्री एक बात कह रही थी, हमारे चैनल जो है मेन स्ट्रीम जो चैनल है वो एक बात कह रहे थे, तो आपने भी कुछ उस तरफ इशारा किया था, तो इससे हमारी मुल्क के इमेज को किस हद तक नुकसान पहुंचा आपके ख्याल में? ये मेरे ख्याल क्योंकि में देखिए उसके हाँ, तरफ मिलिट्री की तरफ से एक बयान आ रहा है और ये इसके एकदम हाँ। बिल्कुल जी देखिए ऐसा होता है जी कि इसको कहते हैं हम इंफॉर्मेशन वॉर, जी कि आप गलत खबर फैलाएं जी उसमें, जी ठीक है फैलाएं, जी बट आपकी खबर गलत भी तभी चलेगी अगर आप उसमें सच्चाई डालेंगे। जी 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 अगर कुछ ना आप कुछ तो सच्चाई डालना अगर पड़ेगा तो आप 10 बात में जी से हाँ 5 बातें सच बता देंगे, जी तो वो 5 बातें जो गलत है वो भी साथ चल जाएंगी। जी 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 अच्छा, वो ये हमारे लोग नहीं समझ रहे हैं। जी जी हमारे लोग जो हैं, जैसे मैं कहता हूं हमारे टेलीविजन पर जी सर्कस हो रही है, जी जी मतलब खामखा में धमकीबाजी, और वो हम ये कर देंगे, हम रावलपिंडी पहुंच गए, करा देंगे। अरे क्या बकवास कर रहे हो भाई मेरे। जी तो ये एक गलत चीज होती है। जी सही ये चीज थी कि ठीक है आप जो है कुछ सच्चाई बताइए जी और हर चीज को सहूलियत से बोलिए। जी चीखने चिल्लाने से हमारे कुछ रिटायर्ड लोग हैं वो भी उसमें शामिल हो गए। जी तो आर्मी के मुझे रिटायर्ड हाँ, जी तो मुझे तो ये देखकर इतना कोफ्त आ रही थी, जी मैंने तो वो चैनल 4 दिन बंद ही कर दिया। मैंने कहा मुझे देखना ही नहीं है भाई। जी वो बीच में सोशल मीडिया में हाँ, वो छोटी-छोटी उसकी क्लिप आ जाती थी, वो मैं देख लेता था। अच्छा वो 1 मिनट देखना मुश्किल हो रहा था जी क्योंकि चीखना चिल्लाना हो रहा जी जी है। मेरे ख्याल में यहाँ पर हम बहुत बड़ी गलती कर गए। अच्छा अच्छा अब ये दो है दोनों भी तरफ से जो सीज फायर हुआ हुँ, है हुँ, सीज फायर के बारे में मुतदाद खबरें हैं हुँ, कंट्राडिक्टरी जो है क्योंकि दोनों भी तरफ से आउटराइट कोई बयान नहीं आ रहा है। हुँ, ट्रम्प साहब कह देते हैं आकर खुल्लम खुल्ला बाज़ाब्ता ऐलान करते हैं कि मैंने दोनों को कहा कि भाई मैं तुमसे ट्रेड नहीं करूंगा, तो मैंने उनको ट्रेड की धमकी दी और हम लोग जो है तो मान जाते हैं, दोनों भी मान जाते हैं। अब इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो क्या मामला हुआ, एक मैं अभी गार्डियन में भी पढ़ रहा था, वहाँ का लंदन का जो गार्डियन है उसमें एक रात भर दोनों मुल्कों के दरमियान जो है तो गुफ्तगू होती रही, उसके बाद ये हुआ। देखिए कि जैसे मैं आपसे कह आपके रहा था, सोर्सेस क्या हाँ, बताते हैं? जी, नहीं सोर्सेज की इसमें बात नहीं है। हाँ, हाँ, देखिए जैसे मैं आपसे कह रहा था, जी, जो हमारा मकसद था जी, वो बहुत सीमित था। जी। हमारा मकसद जो था वो पहली रात को ही मुकम्मल हो गया। हाँ, बात बीच-बीच में मैं काट रहा हूँ, मगर जो जिस हाँ, तरह का हाइप किया गया हाँ, था हाँ, पार्टिजान पॉलिटिकल पर्पस के लिए, हाँ। तो उससे कहीं न कहीं आप समझते हैं कुछ नुकसान पहुँचा है? नहीं, जो नहीं, हाइप किया गया था ना हाइप कैसे? पर्पस, वो जो जिन चीज़ों को जिस तरह से बताया जा रहा था, हमारी जो एक नहीं, नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो गलत है ना। हाँ, वो वो कहना चाह रहा हूँ। हमें हमें हाँ, नहीं, वो देखिए ये हाँ, टीवी की बात कर रहे हैं आप हाँ, हाँ, टेली। टीवी के हवाले से हाँ, उनके पॉलिटिकल लीडर्स ना वगैरह ना भी ना कुछ ना बातें कर ना रहे ना थे ना। देखिए हुँ, वो उनकी सोच है। हाँ, मेरी सोच बिल्कुल साफ है। जी, लड़ाई के अंदर जी, बहुत चीजें पता होती हैं, जी, बहुत चीजें नहीं पता जी, होती जी, हैं। सही बात है, वो पर तो जब आप उसकी ब्रीफिंग करते हैं, जी, जी, आप सच भी बोलिए जी, और उसमें जो आपका बोलना है आपको जी, उसके अंदर डाल दीजिए। जी, जी, ये जो है ना ये, और देखिए जब जंग चल रही है जी, तो उस समय पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, जी, 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 क्योंकि जंग का मतलब ये होता है कि या तो आप सच्चाई, एक सच्चा एनालिसिस दे दीजिए। जी, और जहां तक पॉलिटिक्स की बात है, जी, पूरा देश वैसे भी एक खड़ा है। जी, 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 पूरा मैं भी वही चाहता जी, हूं, जी, जी, जी। आप भी वही चाहते हैं सब चाह रहे हैं कि एक साथ हमारा जो देश है वो तगड़ा रहे, जी, जी, है ना। जी, पर ये जो सवाल ये नहीं है कि, सवाल ये है कि साहब जंग चल रही है, जी, ये ड्रामेबाजी बंद करें, जी, है ना। जी, आपके पास अगर कोई ठीक एनालिसिस है, बिकॉज लोग जानना चाहते हैं जी, कि क्या हुआ भाई, तो जी, उनको आप जरा ठीक बात बताने की कोशिश करें। उसका मतलब ये नहीं है कि आप देशद्रोही हो गए, जी, जी, ना 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 ना, वो देशद्रोही की बात नहीं है जी, अगर आप उसको जी, ठीक बता रहे हैं। जी। तो मेरी अप्रोच तो यही रही है हमेशा। तो मैं उसी पर वो जो हाँ, सवाल था बीच हाँ, में हाँ, चला गया कि ये जो रात भर टॉक्स होती रही, फिर हाँ, उसके हाँ, बाद हाँ, ट्रम्प साहब आके हम्म, ऐलान हम्म, करते हम्म, हैं, बाज़ाब्ता यानी एक आलमी चौधरी बने हुए हैं वो। हाँ, हाँ, तो उस पर से जो है आपका क्या तो उसमें मेरी यही है सोच हाँ, कि दोनों तरफ हुँ, लड़ाई को और बढ़ाना नहीं चाहते थे। जी, दोनों का जो मकसद था वो बहुत सीमित था, वो मुकम्मल हो गया था। जी, अच्छा, उसके बाद क्या था कि जी, दोनों कोशिश कर रहे थे कि अभी कोई ऐसा मिल जाए। हमने भी, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोवल, जी, कई खबरें आई कि
सऊदी अरेबिया से भी बात हुई, यूएई से भी बात हुई, फ्रांस से भी बात हुई, अमेरिका से भी बात हुई, चाइना से भी बात हुई, जी सबसे। वैसे ही पाकिस्तान भी कर रहा था सबसे बात। जी तो अब अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जी जो दोनों के साथ काम कर सकता है, जी क्योंकि हमारे हमारे तो जब से हमारी सरकार है वो तो अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते चाहती है, जी पाकिस्तान की सरकार भी वही चाहती है। जी तो अमेरिका एक ऐसा मुल्क था जिसको दोनों सरकारें सुनने को तैयार थीं। जी तो वहां बात गुफ्तगू हुई है, जैसे आप बोल रहे हैं। जी अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट वैंस और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो वो दोनों से बात कर रहे थे जी कि साहब देखिए, अब आप सीज फायर करिए, बात को आगे मत बढ़ाइए। अब देखिए ना, ये तो पर्सनैलिटी है प्रेसिडेंट ट्रंप की, जी वो कभी भी कहीं भी कोई बयान दे देते हैं, तो उसमें तो टिप्पणी करनी बेकार है। मुतलवन हाँ, मिजाज कहते हैं बेहतर उर्दू में। बेहतर यही रहता हम्म, कि पहले हमारे प्रधानमंत्री जी बताते जी कि अब जैसे उन्होंने बताया था जी कि साहब अब जो है हमने पॉज कर दिया है, जी। तो हमारे प्रधानमंत्री बताते, पर वो उन्होंने पहले बता दिया, अब उनको कौन रोक सकता है। जी। तो अब ये जो है ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तकरीर में और मोदी साहब की तकरीर में आधे घंटे का फर्क है। हम्म। एक लफ्ज भी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने जो एड्रेस किया था, नेशन को एड्रेस किया था, उसमें एक लफ्ज भी नहीं कहा। हाँ तो हाँ इस पर से बड़ा वो मसला उठ रहा हाँ है, हाँ सवाल उठ रहा है कि इन्होंने क्यों नहीं कहा। हाँ आप जानते हैं सत्यपाल मलिक साहब ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं बोलना भी नहीं चाहिए। वो करण थापर के साथ इंटरव्यू में डरपोक बुजदिल का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये इस तरह की बातें आ रही है, तो आप क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, हाँ मैं प्रधानमंत्री मोदी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, जी जी पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा जी कि जो बातें प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोली हैं जी कि मैं कश्मीर को मैं रिजॉल्व करवाना चाहता जी हूं, दोनों से बात करना चाहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान सरकार की नीति बिल्कुल साफ है जी जी कि अब ये कश्मीर हमारा अंग है जी 2019 से, और हम चाहते नहीं है कि इसमें कोई इंटरनेशनलाइजेशन हो जी कश्मीर का। जी तो वो उसको कोशिश कर रहे हैं करने की। जी तो हमारी सरकार ने तो ये भी कह दिया है, हम्म, जैसे उन्होंने कहा था कि अब दोनों को न्यूट्रल जगह पे, वो रूबियो ने बोला है हाँ जी जी कि वो न्यूट्रल जगह पे जाके हिंदुस्तान पाकिस्तान को बात करनी चाहिए। हमारी सरकार ने क्लियर कर दिया है कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां है भी नहीं स्टेज पर। जी अभी तो ऑपरेशन चल रहा है ना, जी हमारा पॉज जी हुई है उसमें, जी तभी क्या बात करनी है। जी अगर कुछ करनी भी है बात, हम्म, तो वो बैक चैनल होगी, जी जी सामने से थोड़ा बात होगी अभी। जी तो ये है, तो हमारी पोजीशन अलग है, जी। बट ओनली थिंग इज कि नहीं, वो उसी हवाले से हाँ हमारी पोजीशन तो अलग है, हाँ लेकिन उस पर कुछ ना कुछ जो है हमारे हाँ जो है मुल्क का वजीर आजम है, हाँ वो हाँ नहीं कहेगा तो कौन कहेगा फिर? हाँ। नहीं, अब देखिए, हाँ वही बात है ना हाँ कि अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि नहीं कहा, जी अब वो इसमें तो मैं क्या टिप्पणी करूं? जी 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 इसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। जी 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 मेरी टिप्पणी है सिर्फ जो इवेंट्स हुए हैं, जो चीज हुई है, जी मैं उसको कैसे समझता हूँ, जी वो मैं आपको बता सकता हूँ, जी है ना। जी। आपने जो बात कही थी आर्टिकल 370 के हवाले से, हाँ 35A के हवाले से, वही रिवर्ट हुई है। हम्म। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट हाँ में कहा हाँ था कि इसके नतीजे हाँ में हाँ चाइना और पाकिस्तान करीब में आ गए। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देंगे तो आप थोड़ा सा हाँ। सहूलत देखिए, हो जाएगी। पहली हाँ पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि राहुल गांधी एक बहुत सुलझे हुए लीडर है, जी और सरकार को उनसे जो वो बात कहते हैं जी उसको सीरियसली सुनना चाहिए। जी ये पहली बात तो ये है, क्योंकि उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं जी वो ठीक हुई हैं। जी अब जहां तक इस बात का मसला है, उन्होंने ये कहा था पार्लियामेंट में कि देखिए, आपने 2019 में 370 हटाया, उसको हटाते ही जो हमारी फॉरेन पॉलिसी अभी तक थी जी कि हम इन दोनों मुल्कों को, चीन को और पाकिस्तान को अलग रखेंगे। जी अब अलग रखा तो ऐसा नहीं कि बहुत अलग रखेंगे, आप उनको अब मिलिट्री के मायने में जी एक साथ ले आए हैं। जी वही तो बात हुई। जी अभी जो आपने देखा है जी ऑपरेशन सिंदूर में, जी उसमें सारा असला चीनी है, जी उसके अंदर और जितनी काबिलियत होती है लड़ाई के लिए कैपेबिलिटीज वो है चीनी है, जी कैपेबिलिटी। हम्म, तो चीन को अपना अपने वहां जवान थोड़ा भेजने हैं, जी वो काबिलियत भेजनी है, जी वो मदद कर रहे हैं। जी और वो तो खुलेआम कह रहे थे 2019 से, जी चाइना के जो सारे लीडर हैं जी वो खुलेआम कह रहे थे कि देखिए,
हम हमेशा पाकिस्तान के साथ उनकी सिक्योरिटी के लिए खड़े होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है जी वो चूक गई है। जी हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने अगर बात सुनी होती जी तो उसके ये बात समझ में आ जाती कि लड़ाई अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में नहीं होगी। जी लड़ाई अब है हिंदुस्तान की पाकिस्तान और चीन को मिला के। जी ट्रायंगल बन गया है। यस, नॉट ट्रायंगल। हाँ वी आर वन साइड और वो दूसरी तरफ है हाँ दोनों। जी जी, कहने का मतलब ये है कि हाँ, जी तो अगर ये बात समझ में आती तो फिर ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले जी शायद कुछ और काम सोचा जाता। तो मेरे ख्याल में यहाँ बहुत बड़ी चूक हो गई है जी जो नहीं होनी चाहिए थी। जी। आखिरी सवाल मेरा ये है हाँ। कि एक और डिफेंस एनालिस्ट है, बहुत ही मोतबर है, क्रेडिबल है, अजय साहनी साहब। उनका कहना है कि ये जो भी चीजें होती है इंडिया पाकिस्तान के हवाले से हो या डिफेंस के हवाले से हो, तो ये पार्टीजान पॉलिटिकल पर्पस के लिए जो इस्तेमाल की जाती है उससे हमको बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो आप इस राय से किस हद तक मुत्तफिक हैं? देखिए, क्योंकि अब ये जो है ये करने जा रहे हैं, ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, जिस तरह से जो है, जैसा कि आपको याद होगा कि 2019 के इलेक्शन में बीजेपी और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि भाई जो पुलवामा के शहीदों के नाम पर जो है बालाकोट के नाम पर आप वोट डालिए। ये इस तरह की जो चीजें हो रही है वहां पर बहुत उस पर जो है शरद पार इसका बड़ा नोटिस लिया जा रहा है, तो इसको किस तरह से? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जी जब भी बीजेपी की सरकार रही है जी उन्होंने हमेशा फायदा उठाया है पॉलिटिकल पर्पस के लिए सेना का। जी मिसाल के तौर पर कारगिल की लड़ाई हुई थी। जी कारगिल की एकदम लड़ाई के बाद इलेक्शन था, जी तो वाजपेयी साहब की सरकार थी, तो उन्होंने वो कारगिल के जितने भी हमारे शहीद थे उनके पोस्टर लग गए थे और उसमें दिखाया सेना को कि हम जो है वो जीत गए। जी तो ये जो चीज है ना, क्योंकि जो सेना होती है वो देश के लिए लड़ती है, जी वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं लड़ती, जी सही बात है ना। तो इसलिए अगर आप उसका पॉलिटिकल पार्टी के लिए फायदा उठाते हैं तो उससे क्या होता है, वो जो सेना है वो पॉलिटिसाइज हो जाती है, जिसको आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। जी जी उसमें पॉलिटिक्स आ जाती है। जी तो सेना को पॉलिटिक्स में से ऊपर रहना चाहिए, तभी वो एक सेना ऐसी होगी जो लड़ाई के काबिल होगी, जी 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 है ना। तो वो कम्युनलाइज जो हाँ, जिस तरह से किया जा वो रहा नहीं है, करना चाहिए। ये जैसा एक हाँ। मिनिस्टर है जो मध्य प्रदेश के जो अब मिनिस्टर मैं है कहता उन्होंने रहा हूँ ना कह आपसे, जी जी ये बीजेपी मैंने तब हाँ भी देखा हाँ था, जी जी तो इसमें अब आगे और टिप्पणी क्या करनी, ये करते ही बिल्कुल है, बिल्कुल जो है तो इसमें अब क्या टिप्पणी करूं मैं, बताइए आप, है ना। बहुत शुक्रिया हाँ, सारा बहुत से बहुत बात करने शुक्रिया, के लिए, बहुत आपने बहुत बहुत अच्छी शुक्रिया, बातें बताई। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब परवीन सहानी साहब, जो ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जो फॉलोआउट्स है उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि ये कहीं ना कहीं हमारी जो यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो हुकूमत है, उसकी तरफ से कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी जो गलती हो गई है, और जिस तरह की जो गुफ्तगू हो रही है और जिस तरह के हालात जो बन रहे हैं उससे हालांकि सीज फायर हो चुका है, लेकिन कशीदगी में टेंशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। और उनका ये भी कहना है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के जो अहदाफ थे, जो उसके निशाने थे, वो हासिल कर लिए गए हैं, और इसी वजह से ये सीज फायर का भी ऐलान किया गया है, सीज फायर को तस्लीम किया गया है। और भारत की जो देरीना पॉलिसी है, लॉन्ग स्टैंडिंग जो पॉलिसी है कि हमारे जो मामलात है पड़ोसी मुल्कों के साथ, उसमें तीसरा कोई फरीक शामिल नहीं होगा, कोई तीसरा मीडिएटर शामिल नहीं होगा।